विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। तो अब देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है। दोपहर 2 बजे चुनावों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। दोपहर ठीक 2 बजे चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो आज किया जाएगा। दोपहर ठीक 2 बजे चुनाव आयोग की ये पीसी रहने वाली है। दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कितने ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हालांकि अगर दिल्ली विधानसभा चुनावों की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से एक्साइटमेंट तमाम पार्टियों में नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो करीब 27-28 सालों से जिस तरीके से भारतीय जनता दिल्ली से महरूम है, दिल्ली की सरकार से महरूम है, सत्ता में नहीं आ पाई है। वहीं कांग्रेस जिस तरीके से काफी लंबे समय तक कांग्रेस ने दिल्ली में राजनीति की है, मगर काफी समय से कांग्रेस भी अब सत्ता से बाहर है। वहीं आम आदमी पार्टी 2 बार चुनाव जीत चुकी है। उम्मीद की जा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि तीसरी बार भी लोग उन पर विश्वास जताएंगे और तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। बहरहाल चुनावों के यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनावों के ऐलान से पहले, तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम पार्टियों ने कैंडिडेट्स के नाम भी कुछ कुछ सीटों पर जारी कर दिए हैं। वहीं यानी कांग्रेस की बात की जाए तो आधे उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी ने आधे, वहीं आम आदमी पार्टी ने पूरे 70 उतार दिए हैं मैदान में। वहीं आज चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। 2 बजे विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा जो तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जिस तरीके के तमाम जो प्रोसीजर है वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि फरवरी के मिड के बाद जो मुख्य चुनाव आयोग है उनका आखिरी यानी इसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो संभव है कि इससे पहले यानी 15-20 से पहले ही जो वोटिंग, काउंटिंग, तमाम चीजें समाप्त हो जाएगी। हालांकि अगर 2020 के चुनावों की हम बात करते हैं तो 6 जनवरी को इसका ऐलान भी कर दिया गया था, जिसके बाद फरवरी की फर्स्ट वीक में जो इलेक्शन गणना होती है वो भी कर दी गई थी। यानी 6-8 फरवरी को जो वोटिंग होती है वो हो गई थी। वहीं 11 फरवरी को जो काउंटिंग होती है वो भी हो गई थी। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। वहीं कितने फेजेस में चुनाव होते हैं, यानी 70 सीटों पे कितने फेजेस में चुनाव होते हैं, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि केवल एक फेज में सभी 70 सीटों को लेकर के चुनाव हो जाएंगे, यानी वोटिंग हो जाएगी, जिसके बाद तमाम प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब दिल्ली को लेकर के जो डेट अनाउंस कर दिए जाएंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो जिसके बाद फिर आचार संहिता लगा दिया जाएगा। अब सभी पार्टियों के अंदर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि इंतजार है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। हालांकि अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक की हम बात करते हैं तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री के पद से और कहा था कि अगर लोग मुझे चुनते हैं फिर से, उसके बाद ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कहीं ना कहीं उनका भी इंतजार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा रही है, क्योंकि हरियाणा जिस तरीके से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हरियाणा में रही है भारतीय जनता पार्टी के बाद, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के कई मंत्रियों की भी ड्यूटी इस चुनाव में लगा रही है, दिल्ली के चुनाव में लगा रही है। वही शंखनाद यानी चुनावी शंखनाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। वहीं कांग्रेस जिस तरीके से पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इस बार पूरी कोशिश में है कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर रख सके और काफी मजबूत उम्मीदवार भी एक दूसरे के सामने उतारा जा रहा है। चाहे हम आतिशी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं उनकी सीट पर भी, चाहे हम नई दिल्ली की बात कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल की अगर सीट की हम बात करते हैं तब भी काफी मजबूत उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। तो सभी पार्टियों के अंदर काफी एक्साइटमेंट है। 2 बजे तारीखों का जो अनाउंसमेंट है वो चुनाव आयोग के द्वारा आज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हालांकि उसमें चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि कब कब चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं 2020 दिल्ली चुनाव के नतीजों पर नजर डालूं तो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और बाकी जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी ने जीती थी, यानी कि 62 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी ने जीती थी। क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी ही मजबूत नजर आ रही है और किस तरह से देखा जाए इसको? क्या आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम करवाए हैं उस बेसिस पर एक बार फिर से दिल्ली की जो जनता है क्या इन्हें दोबारा मौका देगी? क्या आपको लग रहा है, अगर आप ग्राउंड पर उतरी हैं तो?
देखिए बिल्कुल, अगर दिल्ली चुनावों की बात करते हैं तो इस बार तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ अलग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक और देखा भी जाता है कि 2 बार से जो पार्टी सत्ता में रहती है कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी तीसरी बार देखने को मिलता है। तो संभव है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी का रहा है उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक और जहां पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता इस टेन्योर में यानी 5 साल के टेन्योर में जेल में भी गए, मुख्यमंत्री खुद जेल में गए, मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए या संजय सिंह की हम बात कर लेते हैं, वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, राज्यसभा से सांसद है। उसके अलावा अगर मनीष सिसोदिया की हम बात करते हैं तो बेहतरीन कानून उन्होंने भी अपने कार्यकाल में किया है, यानी जिस तरह से शिक्षा मंत्री रहे हैं वो, और बेहतरीन काम स्कूलों को लेकर भी किया है। मगर कई एलिगेशन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए, उनके नेता के ऊपर लगाए गए हैं, करप्शन को लेकर के लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं संभव है कि जो सोच विचार है वो लोगों के बदल सकते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं कैंपेनिंग को लेकर के, तो एडवर्टीजमेंट यानी जिस तरीके से एक स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से इस बार दिल्ली की जनता ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, या फिर चाहे हम नालों की बात कर लेते हैं तो हमें शुद्ध साफ पानी हमें चाहिए मगर उसके बदले नाले का पानी मिल रहा है। इस तरह की जिस तरीके के स्लोगन्स भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी को लेकर के किया जा रहा है और पूरे दिल्ली भर में लगाया जा रहा है, इसका एक नकारात्मक असर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी झेलना पड़ सकता है। वहीं योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से 2100 महिलाओं को देने की बात की गई अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा यानी आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है, वहीं इसके रिफ्लेक्शन में एक बार पंजाब में भी देखा जा रहा है कि पंजाब में जिस तरीके से चुनावों के समय पे घोषणा की गई थी उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, तो क्या क्रेडिबिलिटी बनती है। और इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं महिलाओं के 2100 रुपए देने पर कि ये कोई भी योजना नहीं है, एक फेक योजना है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है वोटर्स के अंदर। उसके अलावा संजीवनी योजना की बात करते हैं तो एक बहुत बेहतरीन एक आम आदमी पार्टी के द्वारा योजना लेकर आए गए हैं, तो इसका एक सकारात्मक असर आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। वही फ्री बसेस जिस तरीके से लाई गई है, वही इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली जाए 200 यूनिट फ्री, वापस उसे रिन्यू किया गया था अभी से कुछ समय पहले पिछले साल, तो काफी बेहतरीन काम आम आदमी पार्टी ने किया और कहीं ना कहीं इसका एक सकारात्मक असर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल मिलेगा। मगर जिस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी भी योजनाएं लेकर के आ रही है, मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है और जो उम्मीदवार उतार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और चाहे हम कालका जी विधानसभा की बात करते हैं या फिर परवेश वर्मा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है अरविंद केजरीवाल के सामने, तो काफी मजबूत उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के द्वारा भी काफी मजबूत उतारा जा रहा है, तो इस बार का चुनाव की तो तस्वीर है वो इस बार बदलती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके का देखा गया था 62 सीटें, वहीं 8 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 0, संभव है कि इस बार की तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आ सकती है। और हालांकि अब दिल्ली यानी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस बार की जो तस्वीर है वो किस तरह की रहती है, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि 2020 का नतीजे जो चीजें दिखा रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उस वक्त जीत हासिल की थी, लेकिन अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी जीत के तमाम दावे कर रही है। देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए।